दोस्तों, मैं शिवम श्रीवास्तव एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग एकदम अच्छे होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी तैयारियों में जुट गए होंगे। देखो, आरआरबी ग्रुप डी का फॉर्म 23 जनवरी से भरना स्टार्ट हो गया है और 22 फरवरी तक फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, उसके बीच में सबसे ज़्यादा देखो एग्जामिनेशन तो बाद में होता है, लेकिन सबसे बड़ा एग्जामिनेशन ये होता है जोन कौन सा चुने। ठीक है, देखो जोन चुनने से अगर जोन सही चुन लिया आप लोगों ने तो सिलेक्शन लगभग लगभग 30 से 40% कम हो जाता है, चांसेस कि ना हो, क्योंकि जोन एक अकॉर्डिंग होता है। हर बार जोन कोई ना कोई डार्क जोन बन जाता है, मैंने देखा है। मैंने एनटीपीसी में भी देखा है, प्रयागराज डार्क जोन बन गया था और बहुत से एग्जामिनेशन में मैंने देखा। तो वही जोन के ऊपर थोड़ा बहुत मैं आज आप लोगों को बताऊंगा और बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको बताऊंगा, कितनी वैकेंसीज होनी चाहिए थी और कितनी वैकेंसीज आप लोगों को मिली वो भी मैं आप लोगों को जानकारी दूंगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर जो आप लोगों को मैंने बताया था कि आरआरबी ग्रुप डी से मतलब तो अब ये समझ लीजिए एक प्रकार का बहुत बड़ा एग्जामिनेशन हो गया, क्योंकि इसमें इतनी ज्यादा वैकेंसीज फॉर्म लगभग आपको तो पता है कि 1.25 सीआर के आसपास फॉर्म भरे जाएंगे, 1.25 करोड़ के पास। और लगभग मैं कह सकता हूँ 60 से 70 लाख एग्जामिनेशन भी दिए जाएंगे। 60 से 70 लाख लोग एग्जामिनेशन देंगे तो कट ऑफ आप भी जाते हैं 32,000 पोस्ट में 60 लाख का 60,000 हो तब भी आधे का नहीं होगा। उस हिसाब से आप समझ सकते हैं। ठीक है, 100 में से एक बच्चे का होना उम्मीद है। अब आप लोगों को पता है कि इसमें कई तरह की पोस्टें होती है, जैसे पॉइंट्समैन हो गया, सहायक ट्रैकमैन हो गया, सहायक ब्रिजमैन हो गया, ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 हो गया, सहायक पीवी हो गया, पीवे, सहायक टीआरडी हो गया, सहायक एसएनडी हो गया, सहायक लोको शेड हो गया जो डीजल का होता है और एक विद्युत का होता है। दो तरह के लोको शेड होते हैं। ठीक है, और एक सहायक टीएल हो गया और कार्यशाला यांत्रिकी हो गया सहायक। ठीक है, इस तरह की पोस्टें इसमें देखने को मिलती हैं। अगर मैं पहले के नोटिफिकेशन या अखबार की मानूं तो जो भर्ती थी वो रिक्त पद चल रहे हैं 17,703, लेकिन हमको मिले कितने हैं 5,058 पदों पर मात्र भर्ती ली गई है। उसके बाद बात करूँ सहायक ट्रैकमैन की तो 799 पदों पर भर्ती ली गई और रिक्त होने की संख्याएं जो है वो 2,797 है। सहायक ब्रिज की जो पोस्टें आई हैं वो 301 आई हैं और रिक्त पद 1,054 लगभग है। ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 की जो वैकेंसीज हैं वो 13,187 आई है और रिक्त है 46,158 के आसपास। ठीक है, सहायक पीवी की अगर मैं बात करूं तो 247 पदों पर भर्ती आई है और रिक्त पदों की बात करूं तो 900 पद के आसपास रिक्त पद चल रहे हैं, जो कि एक प्रकार से मैं कह सकता हूँ ट्विटर पर मतलब कि हैशटैग भी चलाया गया था, बहुत बड़े बड़े चैनलों ने चलाया भी था, काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी के साथ चला था, लेकिन उसका कोई जवाब ना तो रेल की विभाग की तरफ से आया ना रेलवे के कोई बड़ा अधिकारी कोई भी बात कहा है। उन्होंने ये भी नहीं कहा है कि भरेगी, इन्होंने कुछ बोला ही नहीं है, सिर्फ शांति से बनाए रखे हैं, क्योंकि उनको पता है कि मुझे बढ़ानी नहीं है। सहायक एसएनडी की बात करूँ कि 2012 पद भर्ती थे और रिक्त के आसपास 7,042 पद रिक्त चल रहे हैं। सहायक लोको सेट की बात करूँ तो डीजल से अगर मैं बात करूँ आप लोगों को 420 पदों पर भर्ती आई, लेकिन रिक्त की बात करूँ तो 1,470 के आसपास पद रिक्त चल रहे हैं। सहायक विद्युत की अगर मैं बात करूं तो 744 पदों पर भर्ती है, लेकिन 2,604 के आसपास भर्ती चल रही है, मतलब पदों पर रिक्ति चल रही है। ठीक है, सहायक टीएल की बात करूं तो 1,041 पदों पर भर्ती होनी है और पद जो रिक्त है वो 3,644 यहाँ पर भी पद रिक्त चल रहे हैं। कार्यशाला की बात करूं 3,077 पद मतलब की भर्ती होनी है और रिक्त पद जो चल रहे हैं वो 10,770 चल रहे हैं। ठीक है, तो टोटल की अगर मैं बात करूं जो भर्ती मतलब जिन पे भर्ती है वो 32,438 है, जो कि आप लोगों को पहले से पता है, लेकिन जो पद रिक्त हैं वो 1,13,563 पद रिक्त हैं। कितने 1,13,563। अब मैं कह सकता हूँ 3 चौक 12 लगभग 4 गुना भर्तियां भी और आनी चाहिए। 4 गुना भर्तियां आएंगी तब कंट्रोल होगा, जब बोर्ड आपका कंट्रोल होगा, मतलब कि रिक्त और भर्ती बराबर होनी चाहिए, तभी आदमियों में जो है थोड़ा बहुत सामान्यता आती है, फिर पढ़ने में मन भी लगता है। रेलवे कर क्या रहा पता नहीं, वो वैकेंसीज किस लिए रखा है, लेकिन उनको देनी चाहिए, ऐसा नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि फॉर्म बहुत भरे जाएंगे। अगर वो भी भर्तियां आ जाती है तो फॉर्म लगभग 1.50 हो जाएंगे। अब बहुत से लोगों का कमेंट आ रहा था, जब मैंने वीडियो डाला तो उसमें आप लोगों का कमेंट आ रहा था कि अभी फॉर्म भरूं या भर्ती बढ़े उम्मीद है तो बाद में भर। देखो मैं यही कहूंगा कि फॉर्म अभी आप लोग मत भरिए, अभी कम से कम 22 फरवरी तक फॉर्म भरने हैं, तो आप लगभग 15 फरवरी के बाद फॉर्म भरिए। ठीक है, 15 फरवरी के बाद फॉर्म भरिए, या फिर आप सब कुछ कर लीजिए एडिट वगैरह, मतलब फाइनल पेमेंट मत करिए, फाइनल लॉक मत करिए, ये भी कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि 15 फरवरी के बाद आप फॉर्म भरिए, क्योंकि आपको भी पता करेक्शन डेट आएगी 23 फरवरी से। ठीक है, मतलब कि 22 फरवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे, 25 फरवरी से आपकी करेक्शन डेट आएगी
उसके बाद ही आप फॉर्म भरिए। हो सकता है मतलब कि वैकेंसीज कुछ इंक्रीज हो, अगर इंक्रीज होती हैं तो हो सकता है कि आपके जोन में थोड़ा बहुत बदलाव, क्योंकि जिस जोन में पहले 7,000 वैकेंसीज होंगी, अगर उसमें बढ़ोतरी हो गई तो मान लो 10,000 हो गई, तो वो जोन थोड़ा आपका और भी मजबूत हो जाएगा, और आपने जो जोन चुना है फिर आप पछताएंगे, ऐसा हो सकता है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, रेलवे जब भर्ती बढ़ाएगी तो आप लोगों को चांसेस देगी कि आप लोग जोन चेंज कर सकते हैं, वो भी कर सकता है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि फरवरी में फॉर्म भरिएगा, लगभग 10 से 15 फरवरी के आसपास फॉर्म आप स्टार्ट करिए, मैं भी स्टार्ट करूंगा। अभी मैं आपको और भी चीजें बताऊंगा। अगर मैं बताऊं आप लोगों को ये सब चीजें जानकारी के बाद, थोड़ा बहुत अध्ययन के बाद कुछ चीजें जो निकली हैं वो मैं बताऊं अगर, तो एवरेज जो मतलब कि डेंजर जोन मैंने कुछ निकाले हैं और मीडियम जोन निकाले हैं, जिससे मतलब कि जहां की कट ऑफ में 2000 आपको 19 के हिसाब से कट ऑफ भी बताऊंगा, और 2025 में ये भी बताऊंगा कितने पद आए हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं डेंजर जोन की, तो डेंजर जोन में आप लोगों का सबसे पहले नंबर 1 पे अजमेर आता है। अजमेर की अगर मैं बात करूं तो इस बार 2019 में 5,249 पदों पर भर्ती हुई थी, और 2025 में 1,433 पदों पर भर्ती होनी है, ठीक है। लेकिन जब 5,249 में भर्ती हुई थी 2019 में, तो वहां का एवरेज जनरल का कट ऑफ जो था यूआर का, सभी यूआर के कट ऑफ ही मैं बता रहा हूँ अभी, और भी अदर कास्ट के मैंने कट ऑफ नहीं ऐड की हैं, क्योंकि एज थोड़ा वीडियो लंबी हो जाती है। मैं नेक्स्ट वीडियो में जब स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे आऊंगा तब सब चीजें जाहिर कर दूंगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं 2019 की, तो 2019 में जब पद थे आपके 5,249, तो कट ऑफ गई थी 68.32 जनरल की। लेकिन 2025 में 1,433 पद है, लगभग इसके आधे से भी आधे हैं, मतलब चौथा हिस्सा में बात कर सकता हूँ, 4 हिस्सा की अगर मैं बात करूं तो चौथाई हिस्सा यहाँ पर पद है आप लोगों को। अब कट ऑफ यहाँ से तो इंक्रीज होगी ही, जाहिर सी बात है। अगर यहाँ पे 68 है, और मैं कह सकता हूँ कि अगर यहाँ पे हुआ तो +5 या +6 का एवरेज आपको देखने को मिलेगा, इसलिए इसको डेंजर जोन में मैंने रखा है। उसके बाद बात करूँ बेंगलोर की, तो बेंगलुरु में 2019 में 7,168 पदों पर भर्ती होनी थी, तब कट ऑफ 66 गई थी। अब केवल 530 पदों पर भर्ती होनी है, तो आप कट ऑफ समझ सकते हैं आसमान के पार जाएगी। तो अभी ये नहीं कह रहा हूँ आप कौन सा जोन चुने, मैं सिर्फ बता रहा हूँ जोन आप अपने हिसाब से चुनिएगा, मैं सिर्फ हिंट दे दूंगा कुछ जोनों की, आप वो चुन सकते हैं, ठीक है। अब बात करूँ अगर यहाँ पे रांची की, तो 70.64 गई थी, जब पद 2019 में 10,873 थे, लेकिन पद अब कितने हैं, 1,044 है, तो इसमें भी प्लस 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 हो सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद बात करूँ आप लोगों का चंडीगढ़ की, तो चंडीगढ़ में जो जनरल की कट ऑफ गई थी 2019 में 70.98 गई थी। 2019 में पद कितने थे, 13,153, लेकिन 2019 में तो 13,153 थे, 2025 में क्या हुआ कि 4,785 पदों पर ही भर्ती आई, यहाँ पर भी 4 गुना के आसपास की कम, मतलब 4 गुना आसपास कम है, तो यहाँ पर भी आप लोगों को बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। उसके बाद बात करूं अगर आप लोगों से, तो गोरखपुर में 2019 में 4,002 पद थे, और 2025 में 1,370 पद हैं। अब उसके बाद अगर मैं बात करूं 69 के आसपास, वहां पर भी कट ऑफ गई थी जनरल की। उसके बाद आप लोगों का ईस्टर्न कोलकाता आता है, जिसमें 4,914 पद थे 2019 में, लेकिन 2025 में यहाँ पर 1,817 केवल पद है, यहाँ पर भी 4 गुना का आसपास का अंतर है, लगभग 4 गुना पद जो है कम है 2025 में, ठीक है। तो 69.6 के आसपास कट ऑफ यहाँ जाने वाली। ये तो डेंजर जोन होगा, जिनको मैं सलाह नहीं देता हूँ कि आप इन्हें सेलेक्ट करिए, ठीक है, इन्हें मत सेलेक्ट करिए, क्योंकि इनको अगर आप सेलेक्ट करें, या तो फिर आप लोगों को 4 से 5 साल का अनुभव हो तब आप करिए, क्योंकि इनको मैंने रेड जोन और डार्केस्ट डेंजर जोन में इसीलिए रखा है। हो सकता है कि आप लोगों के पास कोई जोन हो तो आप इसलिए चुने, ऐसा मैं नहीं कह सकता हूँ कि सबका नहीं होगा, लेकिन थोड़े बहुत अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं जो लगभग 2 से 6 महीने के ही अभी पढ़ाई में मतलब कि लगे हुए हैं, तब आप इन जोनों को मत चुनिएगा। आपको जोन जो चुनने हैं आप इनमें से जोन चुन सकते हैं, जैसे आपका भुवनेश्वर हो गया। भुवनेश्वर में क्या है, भुवनेश्वर में 2019 में 2,555 पद थे, और 2025 में भी 914 पद हैं, लेकिन इसलिए मैं कह रहा हूँ ये सब येलो जोन है, क्योंकि इनकी कट ऑफ एवरेज टू इनसे थोड़ी कम थी, इसलिए, ठीक है। उसके बाद बात करता हूँ आप लोगों को भोपाल का, तो 4,019 पद थे 2019 में, और 2025 में भी 1,614 के समथिंग पद हैं। मुंबई की बात करूं, मुंबई में 9,345 पद थे 2025 में, और 2019 में, और 1,251 पद हैं 2025 में। सिकंदराबाद की बात करूं तो 9,328 पद हैं आप लोगों के 2019 में, और 2025 में 1,642 पद के आसपास भर्ती होनी है। देखो मेन मोटिव मेरा यही बताने का है कि आप लोगों को अपने हिसाब से चुनना है। आप लोगों को मैंने फॉर्म भी बता दिया है कि लगभग 1.25 के आसपास फॉर्म भरे जाएंगे। 1.25 के मतलब 1,25,00,000 के आसपास फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है।
अब बहुत से लोगों का ये भी कमेंट आ रहा था कि टोटल फॉर्म 2025, ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि 1.25 लेकिन वेरी डेंजर जोन में मैंने क्या रखा, क्योंकि आप लोगों को कमेंट आ रहा था सबसे खतरनाक जोन, तो सबसे खतरनाक जोन आपका प्रयागराज फिर होने वाला है। और ये हर बार होता है, इस बार भी यही होगा और इसकी कट ऑफ सबसे हाई होगी, क्योंकि इसमें पद लगभग पद तो है, ऐसा नहीं 2000-2500 के आसपास पद हैं, लेकिन फिर भी ये मोस्ट एवेटेड पद होगा। अब बात आती है मैं इसी से भरूंगा, ये भी तय है, ठीक है, इसी से भरने वाला हूँ, ये भी तय है, लेकिन अभी मैं नहीं भरूंगा। मैंने जो तारीख आप लोगों को बताई उसी तारीख के आसपास मैं भी फॉर्म भरूंगा, लगभग 10 से 15 फरवरी के बीच में ही फॉर्म भरूंगा, ठीक है। अब बहुत सी चीजें और भी आप लोगों को, जैसे अगर मैं बताऊं आप लोगों को, देखो अगर मैं कहूँ आप लोगों से, जैसे ये हुआ कि अब आप लोगों को, जैसे आप लोग इंग्लिश हो गया, इंग्लिश तो इसमें होता नहीं है, मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस, ठीक है, यही 3 सब्जेक्ट इसमें मोस्टली पूछे जाते हैं। स्टेटिक जीके वगैरह इसी में आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं उसका। अगर मैं कहूँ आप लोगों से, मार्केट में जब आप लोग जाते हैं इसकी बुक्स पीडीएफ लेने, तो लगभग 2500 के आसपास अच्छी बुक्स मिलती हैं। लेकिन अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि इन्हीं बुक्स को मैं फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब नो एनी पेमेंट, फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ रूप में अगर मैं आप लोगों को दूं, केवल आप लोगों को लेखक का नाम कमेंट करना है, तो आप क्या कहेंगे? थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप लोग लेखक का नाम कमेंट करते हैं तो मैं कहीं से भी, चाहे कैम स्कैन करूँ, कहीं से भी बुक जाकर, मतलब कि फोटो खींच कर आप लोगों के लिए पीडीएफ बनाऊं, कुछ भी करूं, लेकिन मैं आप लोगों को फिर इनकी बुक्स आप लोगों को दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन उसके लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सिर्फ रिक्वेस्ट है, किसी प्रकार का सौदा नहीं, कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।